दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे कि बिहार के विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि को लेकर के और हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों को क्या निर्देश दिया गया है। इस बात को सभी शिक्षकों को जानना चाहिए, सभी शिक्षा सेवकों को जानना चाहिए और सभी प्रधान शिक्षकों को जान लेना चाहिए। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार एक से एक हथकंडा अपना रही है और जैसा कि आप सबको पता है कि समानुपातिकरण पद्धति से शिक्षकों को रखा जाएगा और उसी के हिसाब से ट्रांसफ़र होगा और 3 वर्ष से अधिक जमे हुए शिक्षकों का हो जाएगा ट्रांसफ़र। भले ही वो शिक्षक ट्रांसफ़र ले लिए हैं तो भी अब नियम आ रहा है कि हर 3 वर्ष के बाद विद्यालय में शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा। तो चलिए इसके संबंध में अब क्या कुछ आया है ये अपडेट बताते हैं। और अब जितने भी प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, आप देखते होंगे कि बीआरसी और डीओ ऑफिस के नाम पर ये लोग निकल जाते हैं, तो ऐसा अब नहीं होगा। उनको 2 से 3 घंटे हर हाल में पढ़ाना होगा। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं उनको 2 से 3 घंटे हर हाल में पढ़ाना है, उसके बाद ही कहीं जाना होगा। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विभाग कर रहा और इसकी चर्चाएँ बहुत तेज़ से हो रही है। सुनील कुमार जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि समानुपातिकरण पद्धति के हिसाब से प्रधानाध्यापक को विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि विद्यालय में सब शिक्षक पढ़ाते रहते हैं तो वो बीआरसी के काम से या फिर डीओ ऑफिस के कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर कोई प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक बिना काम का बीआरसी के चक्कर लगाएंगे और अगर उनका फ़ोटो .com से लेकर के अगर कोई विभाग को दे देगा तो निश्चित रूप से उनका वेतन जो है ना वो बंद हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए जितने भी प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं तो आप समय से पूर्व बिना उचित कारण के विद्यालय से एब्सेंट नहीं होंगे, नहीं तो आपका वेतन कट जाएगा। चलिए आज क्या कुछ है इन खबरों में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा अपडेट आया है कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में नियुक्त प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को अब पढ़ाना होगा। वे मिड डे मील डीओ कार्यालय और प्रशासनिक कार्य का बहाना से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि मिड डे मील के बनाने और खिलाने का काम रसोइयों का है, कोनो प्रधान शिक्षकों का नहीं है। और डीओ और बाकी ऑफिसों में ज़्यादातर काम व्हाट्सएप के माध्यम से होता है, तो ये लोग अनावश्यक रूप से वहाँ से निकल जाते हैं और ये छात्रों को पढ़ाते नहीं हैं। जाँच के दरमियान में ये पाया गया है कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक नहीं पढ़ाते हैं। फिर उनसे जब पूछा जाता है कि आप पढ़ाते क्यों नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि हमें प्रशासनिक कार्यों से फुर्सत नहीं मिलता है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। इतना कोई ऐसा काम नहीं है कि रोज दिन आप बीआरसी जा सकते हैं। एक रिपोर्ट में जिला एवं प्रखंड एवं जिला कार्यालय के साथ प्रदेश मुख्यालय को देनी होगी, जिसके आधार पर ही सर्विस रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर ये माने जांच रिपोर्ट में अगर पाया गया कि ये नहीं क्लास लेते हैं तो फिर इनको लिखा जाएगा और इसका बाद को सर्विस बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी लिखा जाएगा, जिससे इनका जो है ना छवि धूमिल होगी। और 90% स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक जो है छात्रों को पढ़ाते नहीं हैं। स्कूलों में मानक के मुताबिक नियुक्ति का आंकड़ा कागज़ पर तो पूरा हो जाता है, लेकिन शिक्षकों की कमी रह जाती है, यानी कि इनको जोड़ लिया जाता है किस में, पढ़ाने वाला में, समझ गए, लेकिन ये लोग पढ़ाते नहीं है। परिणाम ये होता है कि छात्रों को लॉस हो जाता है। और उसके बाद निरीक्षण में क्या, निरीक्षण कर्मी भी पढ़ाएंगे, जो भी जाएंगे वो भी पढ़ाएंगे। स्कूल का निरीक्षण करने वाले कर्मी भी छात्रों को सवाल जवाब करने के साथ साथ कुछ देर तक पढ़ाएंगे। जाएंगे ना तो 10 मिनट 20 मिनट उनको पढ़ाना होगा, जिससे स्कूलों में छात्रों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और वो जिला मुख्यालय को रिपोर्ट देंगे और जो विद्यालय जांचने जाएंगे तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तभी उनको ये आइडिया होगा कि इस क्लास के बच्चे का क्या योग्यता है और उसके बाद वो डायरी को मेंटेन करेंगे और उसके बाद फिर वो जिला को या फिर राज्य को जो रिपोर्ट मांगा जाएगा तो उसको देंगे। तो चलिए आज का यही अपडेट है। निश्चित रूप से ये समाचार आपको अच्छा लगा होगा और जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि अब जो भी 3 साल से अधिक विद्यालय में जमे हुए हैं उन सारे लोगों का ट्रांसफ़र होगा और अब जो है वो 5-6 दिन में वो जांच रिपोर्ट जो है वो आने वाला है। वो जो कमेटी 9 सदस्यीय कमेटी जो बनी थी उसका रिपोर्ट आने वाला है, यानी कि जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे उन सारे लोगों का ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान होने वाला है और सभी का ट्रांसफ़र होगा,
चाहे आप नियोजित हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हो, कोई भी शिक्षक हो, जो भी 3 साल से अधिक जमे हैं और उन सभी का ट्रांसफ़र होगा, बशर्ते छात्र और जो शिक्षक का अनुपात है वो उसको ठीक करना होगा। पहला काम इसमें थोड़ा सा हालांकि कह रहा है, लेकिन उसमें समय अभी थोड़ा लगेगा। छात्र शिक्षक के अनुपात को ठीक करना होगा और उसके बाद जो सबसे पहले जो लोग ट्रांसफ़र लेंगे उनका लिस्ट मांगा जाएगा और जहाँ शिक्षकों की कमी होगी वहाँ इनको पहले डाल करके फिर मेकअप किया जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा किस विद्यालय में अधिक शिक्षक है और किस विद्यालय में कम शिक्षक है, उसके बाद उसमें समानुपातिकरण किया जाएगा। तो चलिए इसी अपडेट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे, सभी का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आसान होने वाली है और सभी को मनमाफिक भी ट्रांसफ़र होगा। और सबसे पहले तो TRE 1 और TRE 3 वाले, जो TRE 3 के लिए ज़्यादा है कि उनका ट्रांसफ़र जो रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, अब वो सारे जो बाधाएं हैं उनका दूर हो गया है। उनका सर्विस भी 1 साल से ऊपर हो गया है, तो अब उनका प्रोबेशन पीरियड भी समाप्त हो गया, तो उनका भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आसान होगी। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि पहले उनको थोड़ा सा घर के पास भेजा जाए, तो हो सकता है कि उनको पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जाएगा उनको सबसे पहले। उसके बाद फिर ऐच्छिक का स्थानांतरण भी होगा, लेकिन एक बार एकदम अपने जिला में चल जाना संभव नहीं है। अब देखिए 4-5 दिन में क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा ना, तो हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। धन्यवाद।